कंज्यूमर कंपनीज के केस में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स एक साइलेंट अजम्पशन बनाकर चलते हैं। अगर ब्रांड स्ट्रांग है तो स्टॉक भी सेफ होगा, और अगर ब्रांड टाटा का है तो रिस्क ऑलमोस्ट निग्लिजिबल माना जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट ब्रांड लॉयल्टी पर नहीं चलता, बल्कि नंबर्स और एक्सपेक्टेशंस पर चलता है। और आज टाटा कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट्स एक ऐसे फेज में है जहां ब्रांड स्ट्रेंथ अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस काफी डिमांडिंग हो चुकी है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि टाटा कंज्यूमर एक ग्रेट बिजनेस है, लेकिन एक ट्रिकी स्टॉक क्यों बन चुका है। इस वीडियो को हम 4 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। कंपनी कौन कौन से कैटेगरीज में ऑपरेट करती है, कौन सी कैटेगरी स्टेबिलिटी देती है और कौन सी कैटेगरीज है जो ग्रोथ को ड्राइव करती है। फिर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, जहां हम रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स को देखेंगे। तीसरे पार्ट में हम फ्यूचर आउटलुक और वैल्यूएशन को समझेंगे, जहां हम देखेंगे कि टाटा कंज्यूमर्स के ग्रोथ ड्राइवर्स आगे क्या हो सकते हैं और करंट वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रीजनेबल है या नहीं। और लास्ट में हम कंपनी से जुड़े हुए रिस्क को डिस्कस करेंगे, जो यूजुअली सेफ एफएमसीजी लेवल के नीचे इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी चाहिए या फिर हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं स्टॉकवेल की यूट्यूब चैनल को, जहां हम आपके लिए फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को आसान बनाते हैं। टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को सिर्फ टाटा टी और टाटा सॉल्ट के लेंस से देखना आज के कॉन्टेक्स्ट में एक इनकम्प्लीट पिक्चर माना जाएगा। कंपनी का बिजनेस आज क्लियरली 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया बेवरेजेस की। Q2 FY26 में इंडिया बेवरेजेस का रेवेन्यू 1586 करोड़ रहा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% ग्रो हुआ। इस सेगमेंट में टाटा टी, टाटा कॉपर, हिमालयन और ऑर्गेनिक इंडिया जैसे ब्रांड शामिल है। ये सेगमेंट कंपनी को स्केल और ब्रांड विजिबिलिटी दोनों देता है, लेकिन इस सेगमेंट में ग्रोथ रिलेटिवली स्लो रहती है। दूसरा सेगमेंट है इंडिया फूड्स। Q2 FY26 में इंडिया फूड का रेवेन्यू 1632 करोड़ था और यह ग्रोथ 19% के अराउंड थी। इस सेगमेंट में टाटा सॉल्ट, टाटा संपन्न, टाटा सोलफुल और कैपिटल फूड्स शामिल है। इंडिया फूड्स अब टाटा कंज्यूमर का सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बन चुका है और यही से प्रीमियमाइजेशन और वैल्यू एडेड ग्रोथ आ रही है। तीसरा सेगमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस। Q2 FY26 में इंटरनेशनल बिजनेस सेगमेंट का रेवेन्यू था 1170 करोड़, जो कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 9% ग्रो हुआ है। इसमें टेटली, 8 o'clock कॉफी, टी पिक्स और गुडज जैसे ब्रांड शामिल है। ये सेगमेंट डाइवर्सिफिकेशन देता है, लेकिन मार्जिन्स और करेंसी मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस वोलाटाइल रहता है। और चौथा सेगमेंट है नॉन ब्रांडेड बिजनेस। Q2 FY26 में नॉन ब्रांडेड सेगमेंट का रेवेन्यू 590 करोड़ था, जो 28% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। इसमें सोल्यूबल और प्लांटेशंस आते हैं। इस सेगमेंट में ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्जिन साइक्लिकल होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो Q2 FY26 में टाटा कंज्यूमर का रेवेन्यू लगभग 5000 करोड़ के आसपास था, जो 18% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। इसका मतलब सिंपल है कि टाटा कंज्यूमर अब एक सिर्फ चाय और नमक वाली कंपनी नहीं है। ये एक डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है, जहां इंडिया फूड्स और वैल्यू एडेड कैटेगरीज ग्रोथ ड्राइव करती है, जबकि बेवरेजेस और इंटरनेशनल बिजनेस स्टेबिलिटी और स्केल प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेटेजी क्लियरली डिफाइंड है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या यह ग्रोथ कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के साथ आती रहेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस यही से डिसाइड होगा। अब फाइनेंशियल्स को देखें तो पिछले 5 सालों में टाटा कंज्यूमर का रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 12 से 13% के अराउंड था। इसी पीरियड में कंपनी का ईपीएस ग्रोथ अराउंड 14% के अराउंड था। ये नंबर्स स्टेबल और हेल्दी है, लेकिन कंज्यूमर सेक्टर के लीडर्स के कंपैरिजन में ये नंबर्स बिल्कुल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक यानी रिटर्न रेशियोज पर आते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 7% के लेवल पर है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 9% के आसपास है। कंज्यूमर स्पेस में ये प्रोफाइल इंडस्ट्री लीडर्स से काफी इंफीरियर है। HUL, नेस्ले और डाबर जैसी कंपनीज कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ROC पोस्ट करते रहे हैं। इसका मतलब यह है कि टाटा कंज्यूमर का बिजनेस अभी भी कैपिटल इफिशिएंसी को इंप्रूव करने के फेज में है। पॉजिटिव साइड पर देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.13 के अराउंड है, जो एफएमसीजी सेक्टर के लिए कंफर्टेबली लो माना जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 12 टाइम्स से ज्यादा है, जो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी पर डेट सर्विसिंग का कोई भी रियल प्रेशर नहीं है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखें तो वो भी पॉजिटिव और स्टेबल है और पिछले साल कंपनी ने लगभग 1600 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो जनरेट किया। अब अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो Q2 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 18% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। इसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट अराउंड 11% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ, यानी ग्रोथ आई है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सेलरेट नहीं हुई। और जब बैलेंस शीट स्ट्रांग हो लेकिन रिटर्न्स एवरेज के नीचे हो तो मार्केट और बिजनेस के बीच में एक साइलेंट डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है। मार्केट ने ऑलरेडी फ्यूचर को प्राइस इन कर लिया है, जबकि बिजनेस अभी भी एग्जीक्यूशन फेज में है। इसी वजह से आगे चलकर स्टॉक का परफॉर्मेंस सिर्फ ग्रोथ नंबर्स पर नहीं
बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनी अपनी कैपिटल इफिशिएंसी कितनी इफेक्टिवली इंप्रूव कर पाती है। अब फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो टाटा कंज्यूमर की ग्रोथ क्लियरली 3 पिलर्स पर डिपेंडेंट है। पहला पिलर है इंडिया ब्रांडेड बिजनेस की कंसिस्टेंसी। Q2 FY26 में इंडिया बिजनेस ने 18% ग्रोथ डिलीवर की और टी और सॉल्ट इन दोनों कैटेगरीज में 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट का फोकस यहाँ मार्केट शेयर को चेस करना नहीं है, बल्कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन पर है। Q2 FY26 में कंपनी ने अपने सेल्स का अराउंड 7.4% एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर स्पेंड किया, जो ये इंडिकेट करता है कि ब्रांड्स को एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है, स्पेशली प्रीमियम और वैल्यू एडेड कैटेगरीज में। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है ग्रोथ बिजनेसेस का स्केल अप। Q2 FY26 में ग्रोथ बिजनेसेस ने लगभग 27% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डिलीवर की और आज ये इंडिया बिजनेस का लगभग 32% कंट्रीब्यूट करता है। टाटा संपन्न का 40% ग्रोथ, आरटीडी का 31% वॉल्यूम ग्रोथ और कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया का हाई मार्जिन प्रोफाइल ये सिग्नल देता है कि पोर्टफोलियो फंडामेंटली बेटर हो रहा है। मैनेजमेंट का फोकस क्लियरली ये है कि पोर्टफोलियो को धीरे धीरे ज्यादा प्रीमियम बनाया जाए। इससे टाइम के साथ साथ मार्जिन और रिटर्न्स इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन ये चेंज ओवरनाइट नहीं होगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसे काफी साल तक लग सकते हैं। तीसरा पिलर है इंटरनेशनल बिजनेस का स्टेबलाइजेशन। इंटरनेशनल सेगमेंट ने कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 9% ग्रोथ डिलीवर किया है और इसमें स्पेशली यूएस कॉफी बिजनेस स्ट्रांग रहा, लेकिन मार्जिन अभी भी प्रेशर में है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस वोलेटाइल है और कंपटीशन भी काफी इंटेंस है। मैनेजमेंट का गाइडेंस ये सजेस्ट करता है कि इंटरनेशनल बिजनेस नियर टर्म में ग्रोथ दे सकता है, लेकिन मार्जिन रिकवरी स्टेप बाय स्टेप होगी, नॉट इमीडिएट। ये सेगमेंट वैल्यूएशन अपसाइड से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है। ओवरऑल पिक्चर को देखें तो टाटा कंज्यूमर का फ्यूचर ग्रोथ लेड है, लेकिन एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है। रेवेन्यू ग्रोथ क्लियरली विजिबल है, पोर्टफोलियो क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और बैलेंस शीट सपोर्ट भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन रिटर्न्स और वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी, स्पेशली आरओसी और आरओआईसी लेवल पर। इसीलिए आने वाले 2-3 सालों में स्टॉक का परफॉर्मेंस सिर्फ ग्रोथ नंबर्स पर नहीं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्रोथ कितनी इफिशिएंटली ट्रांसलेट होती है सस्टेनेबल रिटर्न्स में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी वैल्यूएशन की। करंट लेवल्स पर टाटा कंज्यूमर का स्टॉक काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पीई मल्टीपल लगभग 85 to 90 टाइम्स के रेंज में है, जो एफएमसीजी स्पेस में अपर एंड पर आता है। इस वैल्यूएशन का मतलब सिंपल है, मार्केट ये मान के चल रहा है कि आने वाले सालों में टाटा कंज्यूमर सिर्फ ग्रोथ नहीं करेगा, बल्कि ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन और रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव करेगा। यानी आज का स्टॉक प्राइस सिर्फ करंट परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि फ्यूचर एग्जीक्यूशन को भी डिस्काउंट कर रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट मिसमैच दिखाई देता है। बिजनेस का रेवेन्यू ग्रोथ मिड टेंस के आसपास है, लेकिन रिटर्न रेशियोज अभी भी सिंगल डिजिट्स में है। जब आरओई और आरओसी इंडस्ट्री लीडर्स से काफी नीचे होते हैं, तो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना एग्जीक्यूशन पर डिपेंडेंट हो जाता है। इस टाइप के स्टॉक में रिस्क ये होता है कि अगर ग्रोथ थोड़ी भी स्लो हुई या फिर मार्जिन इंप्रूव होने में डिले हुआ, तो ये स्टॉक टाइम करेक्शन जोन में जा सकता है। स्टॉक काफी टाइम तक साइडवेज रह सकता है जब तक अर्निंग्स वैल्यूएशन को कैचअप ना कर ले। इसलिए टाटा कंज्यूमर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एक लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफर करता है और इस स्टॉक के केस में एंट्री प्राइस ही लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। अब रिस्क को डिस्कस करें तो सबसे पहला रिस्क है मार्जिन वोलेटिलिटी का। टी, कॉफी और फूड इनपुट की प्राइसेस नेचुरली वोलेटाइल होती है। अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म में मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। दूसरा रिस्क है एग्जीक्यूशन का। कंपनी ग्रोथ और प्रीमियम कैटेगरीज पर बेट लगा रही है। स्ट्रेटेजी सही है, लेकिन हर न्यू कैटेगरी और एक्विजिशन को स्केल होने में टाइम लगता है, तो अगर एग्जीक्यूशन स्मूथ ना रहा तो रिटर्न्स डिले हो सकते हैं। तीसरा रिस्क है कंपटीशन का। एफएमसीजी स्पेस में कंपटीशन काफी इंटेंस होती है, स्पेशली फूड और बेवरेजेस सेगमेंट में। एग्रेसिव प्राइसिंग और प्रमोशन प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल देखें तो टाटा कंज्यूमर एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लेकिन स्टॉक के लेवल पर वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पेशेंस और एंट्री प्राइस ही लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को डिसाइड करेंगे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा ही एनालिसिस हमने आईटीसी का किया था, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।